हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरार स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब देखिए, यही देखेंगे तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी सीजीएल जो टियर 2 है उसमें पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो बिल्कुल उसी उसी टाइप के कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो रेलवे में होता है इससे भी थोड़ा-सा ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो रेलवे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखेंगे यहाँ पर कि साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में कितना ₹6000 और 7 वर्ष में समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर ₹6750 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे, तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि 4 ईयर्स में कितने 4 ईयर्स में ये कितनी हो जा रही है? 6000 हो जा रही है। और 7 वर्ष में और 7 ईयर्स में ये कितनी हो जा रही है? 6750। अब देखेंगे तो यहाँ का कितना डिफरेंस है? यहाँ का देखेंगे तो कितना 3 ईयर्स, और यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा ₹750। कितना हो जाएगा? ₹750। तो 750, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 1 ईयर में हो जाएगा ये 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 पचे 15। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 250। कितना पूछ रहा है? अब 4 वर्ष का निकाल लीजिए। तो 4 वर्ष में आप 1 वर्ष का इतना है, तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा? 4 ईयर का हो जाएगा 4 शून्य शून्य और 4 पचे 20 और 4 दूना के 8 और 10। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? 6000 में से अगर आप 1000 6000 में से क्या करते हैं? 1000 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5000। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। देखिए ये क्या है? ये आपका है प्रिंसिपल और एसआई। और ये, और जब ये प्रिंसिपल और एसआई है तो ये क्या है आपका? एसआई। तो जब प्रिंसिपल और एसआई में से एसआई माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो क्या है कि यदि 13 वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि दोगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। पहले कितना था? प्रिंसिपल 1 था और बाद में कितना हो गया? 2 हो गया। अब इनका पीछे जो पिछली वाली वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसका अंतर कितना हो गया? 1, और इस पर कितना होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 1। इसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100 100% आ जाएगा। लेकिन इसको टाइम कितना दे रखा है? टाइम इसका दे रखा है 13 ईयर। तो 100 में आपको क्या करेंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7.69। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 7.69। ये आपका हो जाएगा 7.69। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ कर लीजिए आप ये वाला 7.69। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 7.69%। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमारा कि एक मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष के साधारण ब्याज का जोड़ 960 है। तो मूलधन कितना होगा? यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? मूलधन मतलब
प्रिंसिपल। देखिए 8 वर्ष प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में तथा 8 वर्ष के साधारण ब्याज का जोड़ 960 है। तो देखिए 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32, और 8 आठे कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका ये 32%। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो हर साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 × 64, और कितना दे रखा है, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 960। ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 6 3 9, 96% बराबर 96। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1% बराबर 10, क्या हो जाएगा, और 100% बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 0 2 0 और बढ़ा देंगे 1000। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इससे भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको करेंगे तो SI 4 इंटरेस्ट 4 प्लस SI 8 इक्वल टू 964। अब यहाँ SI का मान रखेंगे, SI का मान रखेंगे, तो ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सिंपल सा ट्रिक जो कम समय में होगा और बिल्कुल सटीक होगा, इसका हम यूज करेंगे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे एग्जाम जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कितने वर्ष में एक धनराशि 32% की वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। देखिए एक आपका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे R इंटू टी, R इंटू टी, R इंटू टी अगर दुगुनी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना 2 गुना पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 100, R इंटू टी अगर 3 गुना पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 200, कितना 3 गुना, 4 गुना पूछ रहा है तो 300, मतलब जितना गुना पूछ रहा है उससे कम हो जाएगा। देखिए तो इस पर भी आप करेंगे तो कर सकते हैं। जैसे ये कुछ कितने वर्ष में धनराशि 32 वर्ष की, तो देखिए धनराशि धनराशि 32% की, तो रेट कितना है, अगर रेट देखेंगे आप यहाँ तो कितना है 32% है, और इंटू टाइम आपको निकालनी है, और दुगुनी हो जा रही है मतलब 100, तो कितना हो जाएगा टी बराबर 100/32। थोड़ा सा परसेंटेज ये क्या रहेगा, नहीं रहेगा, रेट कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/1/8%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो पहले हम क्वेश्चन देखे थे उसके हिसाब से कैसे होगा, तो ये दुगुनी हो जाएगी, तो पहले कितनी थी 1 थी और बाद में कितनी हो गई 2 थी, कितना अंतर हुआ 1, और प्रिंसिपल कितना है, ये प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया प्रिंसिपल 1, और इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100%। लेकिन और टाइम आपको पूछ रहा है, तो टाइम होता है, टाइम क्या है दिया नहीं है, टाइम दिया नहीं है, तो इसमें अगर टाइम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या 100 में, पीछे देखे थे टाइम से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा दर 32%, कितना 32, ये आपका तो ये हो जाएगा आपका टी बराबर 100/32 बराबर 3/1/8%, ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये भी आपका बहुत ही जो है अच्छा है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है और इससे आप कर सकते हैं, और ये वाला जो है हमने इसको बताया रखा है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो कितना 3/1/8, तो ये हो जाएगा आपका 3/1/8 आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि एक धनराशि 8% वार्षिक धारा ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है,
तो बताइए साधारण ब्याज की किस दर से और धनराशि 7 गुना हो जाएगी। ये देखते हैं पहले इसको बेसिक मेथड। यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए अब आप 8%, तो यहाँ पर आप रेट कितना है, रेट 8%, और राशि कितनी थी, 1 थी, और बाद में कितनी हुई, 5, ये कितना हो जाएगा, 6। तो आपका SI कितना हो गया, 6, और प्रिंसिपल कितना हो गया, 1, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो SI बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4, प्रिंसिपल 1, और रेट 8, और टाइम निकालना है। तो टाइम निकालेंगे आपको, तो क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पर निकालेंगे, SI कितना दे रखा है आपका, 1, और P कितना दे रखा है, SI आपका 4, P कितना दे रखा है, 1, R कितना दे रखा है, 8। टाइम आपको निकालना है 100। यहाँ से टाइम निकालेंगे काट पीट कर, तो T बराबर कितना आ जाएगा, 50 ईयर्स, कितना आ जाएगा, 50 ईयर्स। अब देखिए, अब दूसरे पाइए, दूसरे पाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा, 1 और 7, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, कितना हो जाएगा, साई बराबर 6, और प्रिंसिपल बराबर 1, प्रिंसिपल बराबर 1, आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है, रेट आपका फाइंड आउट करना है। टाइम कितना दे रखा है, 50 साल। तो इसको निकालेंगे, तो SI बराबर क्या होता है, PRT बराबर 100। SI कितना दे रखा है यहाँ से, 6, P कितना दे रखा है आपका, 1, R आपका क्या करना निकालना है, और T कितना दे रहा है, 50, 100। तो कितना हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूना के 6, तो कितना हो जाएगा, R बराबर 2 छके 12 हो जाएगा, 2 छके 12%। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। थोड़ा आते हैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, अब हमारा रेट कितना दे रखा है आपका, 8%, और कितना हो रहा है, 5 टाइम्स, 5 गुना हो रहा है। लेट P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1, तो 1, तो SI कितनी हो जाएगी यहाँ पर, SI हो जाएगी आपकी, SI सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 टाइम। तो यहाँ पर आप SI निकालेंगे क्या, अगर SI निकालेंगे, SI कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, अब इसका रेट हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, और ये कितना हो रहा है, 7 टाइम्स, और यहाँ पर SI निकालेंगे अब, तो कितना हो जाएगा, SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि P जो हमने क्या मान रखा है, 1 मान रखा है। देखिए, तो 8% मतलब 8% मतलब क्या हो जाएगा, 4, तो 8% बराबर जो SI है वो क्या है, 4, तो 1% नहीं, थोड़ा सा इसको इससे करेंगे, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको देखिए, ये जगह जैसे ये आपका 8% जो रेट है, तो वही तो SI होता है हमारा, तो SI बराबर 4 इक्वल टू कितना है, 8%, तो 1 बराबर 2%, 1 बराबर 2%।
तो यहाँ कितना दे रखा है, 7 दे कर रखा है, कितना दे रखा है, सॉरी, तो यहाँ एसआई कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और 6 का क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका 12 जो है वो निकल जाएगा। देखिए ये आपको शुरू-शुरू में आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे आपने खुद से सॉल्व करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको ईज़ी लगने लगेगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसी पर हम एक क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।